Dear student, today I will discuss electrostatic second part. In electrostatic second part, we will discuss torque on an electric dipole in a uniform electric field and work done on an electric dipole in a uniform electric field. And then we will discuss different types of numerical. So first we discuss torque on an electric dipole in a uniform electric field. So first draw a diagram. According to this diagram, when an electric dipole placed in an external uniform electric field, then a couple act on the electric dipole. This couple tends align the couple in the direction of electric field. This is called restoring couple. The moment of this restoring couple is called the torque and it is denoted by tau. ओके, तो हमारा कहना क्या है, जरा देखिए कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे एक टॉर्क वर्क करेगा, जो है यानी एक रिस्टोरिंग कपल वर्क करेगा और वही कपल जो उसका जो मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ दिस रिस्टोरिंग कपल इज कॉल्ड द टॉर्क। अब देखिए इस फिगर में जैसे हमने ये एक आपका ये कप आपका जो है ये डाइपोल हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जो है, तो इस पे देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका जो है वो आपका माइनस और प्लस चार्ज से बनता है। अब देखिए क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो आपकी इसमें जो है फोर्स वर्क करेगा, वो किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा। और ये माइनस वर्क है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। जब ये माइनस क्यू है तो यहाँ पे क्या फोर्स वर्क कैसा करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स वर्क करेगा, यानी दो फोर्स इस पे वर्क करेंगे जो है, ठीक है। अब देखिए फोर्स, अच्छा ये क्यू आई के पहले ही हम लोग जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास F अपॉन Q। तो F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E। तो ये माइनस क्यू पे ये क्यू फोर्स वर्क करेगा और ये प्लस क्यू जो है क्यू प्लस क्यू पे क्यू फोर्स आपका वर्क करेगा जो है। अब जो आपका टार्क है वो टार्क होता क्या है, जरा हमने डिफाइन करके आपको बता ही दिया है कि अगर कोई आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पे एक कपल वर्क करेगा और वो कपल क्या करेगा, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, जिसको हम लोग रिस्टोरिंग कपल कहेंगे। और यही द मूवमेंट ऑफ रिस्टोरिंग कपल इज कॉल्ड द टॉर्क। और टॉर्क होता क्या है, जरा देखिए, टॉर्क यानी टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना वर्क कर रहा है, ये फोर्स आपका क्यू ही वर्क कर रहा है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपको फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कैसे निकालेंगे, अब देखिए जरा ये ट्राइंगल आपका बन गया ए ओ बी और इसमें जरा साइन थीटा जब आप अप्लाई करेंगे, साइन थीटा जरा ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा जरा अप्लाई करिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका क्यू, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी ओ और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका ए बी, ठीक। तो ए बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा और ए बी कितना दिया है 12। ये आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ होती है वो 12 होती है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा, यानी बीओ कितनी आ गई 12 साइन थीटा। ये आपने निकाल लिया 12 साइन थीटा जो है, ठीक है। अब टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ का जो फार्मूला क्या होता है, जरा देखिए टाउ का जो फार्मूला होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स कितना आ गया आपका क्यू ई, तो क्यू ई रख दीजिए, Q इंटू ई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 2l साइन थीटा, तो ये 2l साइन थीटा रख दीजिए, 2l साइन थीटा, ठीक है।
थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए आप। तो मॉडिफाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2QL इंटू ई साइन थीटा। अब ये 2QL की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, P पुट कर देंगे, यानी P स्मॉल p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल p इक्वल टू QL होता है, PE साइन थीटा। ये आपका टाउ का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फार्मूला आपका निकल के आ जाएगा। अब ये मैक्सिमम कब टॉर्क होगा और मिनिमम कब टॉर्क होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम क्या, अगर थीटा आपका क्या है, 0 है, तो जब 0 होगा यानी ये थीटा अगर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अगर आप रखेंगे तो आपका जो टाउ कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू यहां पे पुट करिए PE साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है, तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू 0, और इसको हम लोग लिखते हैं मिनिमम। ठीक है, टाउ मिनिमम, यानी यहां पे क्या हो जाएगा आपका टार्क जो होगा आपका वो 0 हो जाएगा। मैक्सिमम टार्क कब होगा, जब आपका थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यानी रखिए, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री रखिए जरा, और 90 जब रखेंगे आप तो क्या आएगा, ये टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा टाउ मैक्स, यानी मैक्सिमम होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE। इस तरीके से ये आपका फार्मूला आ गया टाउ का, और ये जो आपका टाउ का फार्मूला आएगा आपका जो है, इसी को हम लोग हर न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे, और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है, यानी टार्क का जो यूनिट होगा वो न्यूटन इंटू मीटर होता है जो है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टार्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। कहीं पर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास आएगी अगर टार्क कैलकुलेट करने की, तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करके टार्क कैलकुलेट कर लेंगे जो है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सभी लोगों को टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको देखिएगा, देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आपको कैलकुलेट ये करना है, वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना वर्क करेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको फिगर से समझिए कि ये आपका है क्या, जरा इसको हम समझाते हैं आपको, जरा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस कर लेंगे। देखिए जरा मान लेते हैं कि ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी जो है, और इसमें ये आपका जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका रखा हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, इस पे दो फोर्स वर्क करेंगे, ये क्यूवी फोर्स इधर फोर्स वर्क करेगा और क्यू इंटू ई फोर्स इधर वर्क करेगा आपका जो है। इसकी लेंथ तो सभी जानते हैं 2L लेंथ होती है जो है। ठीक है, ये आपका प्लस क्यू होगा और ये होगा माइनस क्यू जो है। अब ये एंगल आपका मान लेते हैं θ1 है। ठीक है, अब इसको रोटेट कर देते हैं जरा, तो जब रोटेट करेंगे इस तरीके से, ये हमने रोटेट कर दिया जो। ठीक है,
ये भी आपका, इस पे भी QE फोर्स वर्क करेगा और इस डायरेक्शन में QE फोर्स वर्क करेगा जो, ठीक है। और ये वाला एंगल यहां से यहां तक हम लोग θ2 एंगल ले लेते हैं जो है, ठीक है। तो ये देखिए θ2 जो एंगल है वो ज्यादा है और θ1 कम है, तो डिफरेंस किसको हम ले लेंगे, यानी d थीटा इक्वल टू आएगा θ2 माइनस θ1, यानी ये जो एंगल आपका आएगा वो d थीटा आएगा जो है, ठीक। अब जरा वर्क डन होता क्या है, वर्क डन होता है यानी dw, देखिए dw हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट किया है बहुत स्मॉल रोटेट किया, स्मॉल एंगल रोटेट किया है, तो इसका मतलब हमें स्मॉल वर्क भी करना पड़ेगा जो है, तो ये क्या हो जाएगा आपका dw हो जाएगा। तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स जो होता है आपका टार्क, जो टार्क है लाइक के फोर्स ही होता है, रिस्टोरिंग कपल होता है, यानी टाउ इंटू और आपके डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे यानी डी थीटा, यानी ये आपका डी थीटा हो जाएगा। अब टाउ की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होती है, पीई, अभी हमने कैलकुलेट किया था, यानी पीई साइन थीटा, अभी हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था, और डी थीटा ये आपका डी थीटा हो जाएगा, ठीक। अब हमें W फाइंड आउट करना है, तो जब W फाइंड आउट करना है तो ये इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, ये हो जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा, और कहां से कहां तक हमें इंटीग्रेट करना है, θ1 से θ2 तक, तो लोअर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी θ1 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी θ2 हो जाएगी। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, और इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे तो हमारे पास वर्क डन निकल आएगा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उसको रोटेट करते हैं तो उस रोटेशन में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो फार्मूला हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यानी W इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, P तो कॉमन ले लिए, तो PE θ1 θ2 और ये हो जाएगा आपका यहां से साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको जरा आप इंटीग्रेट करिए जरा, ठीक। जब इंटीग्रेट करते हैं तो मेरे हिसाब से साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक। और यहां से आप पुट करेंगे θ1 माइनस, तो अपर लिमिट आपकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी θ1 और अपर लिमिट θ2। अब जरा इसको पुट करिए, फर्स्ट पुट अपर लिमिट एंड देन पुट लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका PE फर्स्ट पुट अपर लिमिट माइनस कॉस θ2, और इसमें जो माइनस लगेगा बीच में ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos θ1, तो ये W आपका आ जाएगा PE, और ये cos थीटा प्लस का है तो पहले लिख लेते हैं θ1 माइनस θ2, ठीक। ये आपके पास फार्मूला वर्क डन का निकल के आ जाएगा, यानी कितना वर्क डन होगा यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, ये फार्मूला हम लोग पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। यानी W इक्वल टू PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2 जो है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों टॉपिक हमने आपको बता दिए, फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम है। देखिए जो दोनों टॉपिक हमने बताए हैं कि इस पे कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, यानी टार्क का भी न्यूमेरिकल कई बार कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम्स में आया है और वर्क डन का भी कैलकुलेट करने के लिए आया है, तो ये एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और रिवाइज करने के बाद इस पे न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा, और हम भी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।